वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 6 मई 2026 दिन बुधवार और हिंदी पंचांग के अनुसार पंचमी। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की पहली और बड़ी खबर से। 9 मई को लगेगी नेशनल लोक अदालत। आपसी समझौते से जल्दी निपटेंगे केस। सुप्रीम कोर्ट भी चला रहा है खास अभियान। कोर्ट में लंबे समय से चले आ रहे मामलों को जल्दी खत्म करने के लिए 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी समाधान समारोह नाम से एक खास अभियान चला रहा है, जिसमें आपसी समझौते से पुराने केस सुलझाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि लोगों को जल्दी और आसान न्याय मिले। इसी वजह से स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य कार्यक्रम 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में होगा। रायपुर में आईपीएल मैच। सोशल मीडिया पर टिकटों की कालाबाजारी। 8,000 का टिकट 25,000 में बिक रहा है। राजधानी रायपुर में 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित आईपीएल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में गजब का क्रेज है। आधिकारिक यहां पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग चंद मिनटों में ही फुल होने के बाद अब टिकट दलाल सक्रिय हो गए हैं। ये दलाल बेखौफ होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। बिना पुलिस के डर के यहाँ पर लोगों को मैसेज और कॉल कर महंगे दामों पर टिकट बेचे जा रहे हैं। हर कोई इस यहाँ पर महामुकाबले को देखना चाहता है, इसलिए टिकटों की मांग आसमान छू रही है। वहीं इसके विपरीत 13 मई को होने वाले दूसरे मैच को लेकर लगभग 50% लोगों में कोई यहाँ पर खास दिलचस्पी नहीं दिख रही है। जब मीडिया ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि दलालों ने इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर टिकट बेचने का खुला प्रचार शुरू कर दिया है। प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली। जून से नए टैरिफ का असर। उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाला समय महंगा साबित हो सकता है। फिलहाल नई दरें लागू नहीं हुई है, लेकिन संकेत साफ है कि जून महीने से बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। राज्य पावर कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए भारी घाटे ने नियामक आयोग के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल कंपनी ने करीब 6,300 करोड़ रुपए के घाटे का दावा किया है, जिस पर पिछले कुछ महीनों से विचार किया जा रहा है। फरवरी में हुई जन सुनवाई के बाद से आयोग लगातार इस बात पर मंथन कर रहा है कि घाटे की भरपाई कैसे किया जाए और उपभोक्ताओं पर कम से कम असर पड़े। 133 दिन से डेढ़ अभ्यर्थियों का आमरण अनशन जारी। भीषण गर्मी में लू और डिहाइड्रेशन से रोज पड़ रहे हैं बीमार, फिर भी नियुक्ति की मांग को लेकर कर रहे हैं संघर्ष। नवा रायपुर स्थित उत्तर घटना स्थल पर डेढ़ अभ्यर्थियों का अपनी वैध नियुक्ति की मांग को लेकर जारी आमरण अनशन जो है मंगलवार को 133वें दिन में प्रवेश कर गया। भीषण गर्मी, लू और हाइड्रेशन जैसे गंभीर यहाँ पर परिस्थितियों के बावजूद अभ्यर्थी अपने संवैधानिक अधिकार की मांग को लेकर धरना स्थल पर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक शेष पदों पर नियुक्ति नहीं की जाती तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के अनुसार अब तक 300 से अधिक अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल रेफर किया जा चुका है। प्रतिदिन 2 से 3 अभ्यर्थी लू और डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कई अभ्यर्थी बेहोशी, कमजोरी और एक गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। मानसिक और भावनात्मक दबाव इतना अधिक है कि कुछ अभ्यर्थियों ने आत्मघाती कदम उठाने का भी प्रयास किया। डॉक्टर दिनेश मिश्रा बोले, जादू टोना नहीं, डर अज्ञानता है असली वजह। अंधविश्वास से विकास रुका। वैज्ञानिक सोच अपनाए बिना समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा ने कहा कि अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां समाज के विकास में बड़ी बाधा है। उन्होंने साफ कहा कि जादू टोना जैसी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है, यह सिर्फ डर, असुरक्षा और अज्ञानता का परिणाम है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि पिछले 30 वर्षों में ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में काम करते हुए उन्होंने पाया कि जहाँ संसाधनों की कमी होती है वहाँ असुरक्षा बढ़ती है और वहीं से अंधविश्वास जन्म लेता है। कई बार लोग बीमारी में अस्पताल जाने के बजाय ओझा गुड़िया के पास जाते हैं, जिससे इलाज में देरी और जान का खतरा बढ़ जाता है। नियमों की भेंट चढ़ी पेंशन। सेवानिवृत्त शिक्षक को गुजारे के लिए खोलनी पड़ी किराने की दुकान। कांकेर जिले के पखांजूर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जीवन भर बच्चों को शिक्षा देने वाले यहाँ पर एलबी संवर्ग के सेवानिवृत्त शिक्षक पेंशन के लिए भटकने को मजबूर है। पखांजूर के सेवानिवृत्त शिक्षक जैनुलाल राणा को परिवार चलाने के लिए किराने की दुकान खोलनी पड़ी है। पखांजूर के एलबी संवर्ग से सेवानिवृत्त शिक्षक जैनुलाल राणा आज यहाँ पर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वर्षों तक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले राणा अब घर का खर्च चलाने के लिए छोटी सी किराने की दुकान चला रहे हैं। एलबी संवर्ग के शिक्षक रिटायरमेंट हुए 1 साल बीत गया है, लेकिन अभी तक पेंशन शुरू नहीं हुई है। मजबूरी में परिवार चलाने के लिए अब इनको यहाँ पर किराने की दुकान खोलनी पड़ी। लग्जरी कार से हो रही थी गांजा तस्करी। ओडिशा से महाराष्ट्र में थी बेचने की तैयारी। पुलिस के हत्थे चढ़े 3 तस्कर। धमतरी पुलिस की ओर से मादक पदार्थों और अवैध यहाँ पर गतिविधियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल चेकिंग के दौरान एक कार की डिग्गी से 27.5 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला सिहावा थाना क्षेत्र का है।
भिलाई में दिन दहाड़े चोरी, शादी में गया था परिवार, चोरों ने उड़ाए 50 लाख रुपए के जेवर और चांदी। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र स्थित नेहरू नगर पश्चिम की पोस्ट कॉलोनी में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना जो है दोपहर से देर रात के बीच की बताई जा रही है, जब मकान मालिक अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने गए थे। चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और पूरे घर को खंगाल डाला। अलमारी में रखे यहाँ पर सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब यहाँ पर 1.5 लाख रुपए नगद और 45 से 50 लाख रुपए तक के जेवरात चोरी हुए हैं। हालांकि परिजनों का दावा है कि नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। रायपुर भिलाई में तेज बारिश, NH30 पर भरा पानी, पेंड्रा में आंधी से पेड़ गिरे, बिजली गुल, मनेंद्रगढ़ में नालियों का पानी घरों में घुसा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। रायपुर और भिलाई में भी यहाँ पर देर शाम काले बादल छाए और जोरदार बारिश हुई। कांकेर के चरामा में मूसलाधार बारिश से नेशनल हाईवे 30 पर पानी भर गया। इस दौरान कुछ घंटे के लिए बिजली बंद रही। वहीं गरियाबंद और GPM जिले में बारिश होने से गर्मी से यहाँ पर राहत मिली, लेकिन पिंडरा क्षेत्र में बिजली चली गई। यहाँ आंधी से गौरेला ओवरब्रिज के पास कई पेड़ टूटकर गिर गए। मनेंद्रगढ़ के जनकपुर में बारिश का पानी लोगों के घर में घुस गया। पद्मश्री फूलबासन बाई यादव के अपहरण की कोशिश, चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं को पकड़ा, पूछताछ जारी। राजनांदगांव जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पद्मश्री से सम्मानित यहां पर समाज सेवी फूलबासन बाई यादव के अपहरण की कोशिश की गई है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से यह बड़ी घटना जो है टल गई। वहीं मामले में 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला सुकुल देहान क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं कार से पद्मश्री फूलबासन बाई यादव के घर पहुंची। दोनों महिलाओं ने उन्हें किसी काम के बहाने कार में बैठने के लिए कहा। इसके बाद फूलबासन बाई कार में दोनों महिलाओं के साथ बैठ गई। आरोपी उनका जो है मुंह बांधकर नेशनल हाईवे के रास्ते भाग रहे थे। इस दौरान क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। जैसे ही पुलिस ने कार रोका, तभी यहाँ पर फूलबासन बाई यादव ने हिम्मत दिखाते हुए इशारे के जरिए पुलिस कर्मियों को बताया कि उनका जो है किडनैपिंग किया गया है। इसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को पकड़ा और उन्हें सुकुल देहान पुलिस के हवाले कर दिया। कहां जा रहे कुपोषण मुक्ति पर खर्च हो रहे पैसे, करोड़ों खर्च के बावजूद हजारों बच्चे मिले कुपोषित, राजधानी भी अछूती नहीं। महिला एवं बाल विकास अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों में कुपोषण दूर करने एवं कुपोषण से बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार में हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बाद भी कई महिलाएं जहां कुपोषित बच्चों को जन्म दे रही है, वहीं जो बच्चे यहाँ पर कुपोषित है उनकी सेहत और वजन में सुधार देखा नहीं जा रहा है। रायपुर जिले में वर्ष 2025 में आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों का वजन एवं पोषण स्तर की जांच की गई। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस जांच में गंभीर कुपोषित के लगभग 2000 बच्चे मिले हैं। वहीं मध्यम कुपोषित बच्चों की संख्या भी 15 से 17 हजार के करीब है। हालांकि विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गंभीर कुपोषित बच्चों में ज्यादातर 0 से लेकर 6 महीने के बीच के हैं। उप मुख्यमंत्री शाह ने पूर्व सीएम बघेल पर साधा निशाना, कहा जहां राहुल और भूपेश के पैर पड़ेंगे कांग्रेस हारेगी। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता ने खारिज कर दिया है। दूसरे राज्य की जनता भूपेश बघेल को क्यों चुनेंगे। जहां राहुल और भूपेश के पैर पड़ेंगे कांग्रेस हारेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है। ऑनलाइन पंजीयन से 7 दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन। मोर बिजली ऐप CSC या वेबसाइट पर करें आवेदन। घर के आसपास खंभा होना जरूरी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी के कार्यपालक निदेशक अम्बस्त ने बताया कि उपभोक्ता अब मोर बिजली ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर या कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बार बार दफ्तर जाने की समस्या से निजात दिलाना है। रायपुर में सरकारी नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, शिक्षक और क्लर्क ने मिलकर किया 1.5 करोड़ का घोटाला। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में एक शासकीय शिक्षक और एक निजी स्कूल के क्लर्क को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति आदेश जारी कर 34 यहाँ पर बेरोजगार युवाओं से करीब 1.5 करोड़ रुपए वसूले हैं। और रखी थी शराब की अवैध फैक्ट्री। धमतरी जिले की भखारा पुलिस ने सैकड़ों बोरी लाहन किया, जब तक कई भट्टियों को तोड़ा गया। धमतरी जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। भखारा थाना पुलिस ने कोसमर्रा, कोपेडीह और कोलियारी में मोड़ में एक केवादिया के यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कारोबारियों पर नकेल कसी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। शिकायतों के बाद पुलिस टीम ने नया तालाब क्षेत्र में दबिश दी, जहाँ 19 वर्षीय लेखराम पारधी अवैध यहाँ पर देसी शराब बेचते पकड़ा गया। उसके पास से 29
व देसी शराब और 750 रुपए नगद जब्त किए गए। कुल यहाँ पर 3070 रुपए की जब्ती करते हुए आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर पुलिस ने कार्रवाई कर 170 से 180 बोरी लाहन और संचालित भट्टियों को नष्ट किया है। इस कदम से अवैध शराब नेटवर्क में खलबली मच गई है और कई संचालक फरार बताए जा रहे हैं। शराब घोटाले मामले में आईएएस अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर, जांच में सहयोग की शर्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें सशर्त राहत प्रदान की है। कोर्ट ने 50,000 रुपए की निजी मुचलके और समान राशि की 2 जमानत पर रिहाई का आदेश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि उन्हें जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि टुटेजा जांच में बाधा डालते या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो जांच एजेंसी उनकी जमानत रद्द कराने के लिए अदालत में आवेदन करने का अधिकार रहेगा। डोंगरगढ़ में जंगली सुअर का हमला, तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे जंगल, 5 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल और एक की हालत नाजुक। डोंगरगढ़ के एलबी नगर क्षेत्र से लंबे यहाँ पर कोहलाशका गांव के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जंगली सुअर ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना में यहाँ पर कई ग्रामीण घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाने के साथ यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 150 स्वच्छता दीदियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, रायपुर में काम जारी, भुगतान रुका, निगम का चक्कर काट रही। अब नेता प्रतिपक्ष से की मुलाकात। रायपुर में स्वच्छता व्यवस्था संभालने वाली 150 स्वच्छता दीदियां पिछले 4 महीने से वेतन का इंतजार कर रही है। स्वच्छता दीदियों का कहना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच वे लगातार काम कर रही है, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। गौण खनिज राशि आवंटन पर बवाल, प्रभावित गांव की उपेक्षा का आरोप, जनपद सदस्यों ने पंचायत सचिव से की शिकायत। जनपद पंचायत अभनपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22 की गौण खनिज मद की राशि आवंटन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जनपद के 11 सदस्यों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक धर्मेंद्र साहू के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव से मंत्रालय में मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। जनपद सदस्यों का आरोप है कि 29 अप्रैल 2026 को आयोजित सामान्य सभा की बैठक में जनपद अध्यक्ष द्वारा पूर्व तैयार सूची प्रस्तुत कर बिना किसी चर्चा और सदस्यों की राय लिए राशि आवंटन प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बैठक यहां पर महज कुछ ही मिनटों में समाप्त कर दी गई, जिससे सदस्यों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर तक नहीं मिला। रायपुर में महिला अधिकारी से ऑनलाइन अभद्रता, अश्लील कॉल और तस्वीरें भेजकर किया परेशान, जांच शुरू। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक महिला अधिकारी के साथ साइबर उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। पर्यटन मंडल से जुड़ी महिला कर्मचारी ने एक अज्ञात व्यक्ति पर फोन कॉल और मैसेज के जरिए अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पीड़िता टिकरापारा थाना क्षेत्र में रहती है। उन्होंने अपनी यहाँ पर शिकायत में बताया कि 30 अप्रैल की सुबह एक अनजान नंबर से कॉल आया था। बातचीत के दौरान कॉल करने वाले युवक ने मर्यादा से बाहर जाकर निजी और आपत्तिजनक बातें शुरू कर दी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने यहाँ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों बाद 4 मई को उसी नंबर से दोबारा कॉल और व्हाट्सएप संदेश आने लगे। इस बार यहाँ पर आरोपी ने सीमा लांघते हुए अश्लील तस्वीरें भेजी, जिससे यहाँ पर पीड़िता को गहरा मानसिक यहाँ पर आघात हुआ। लगातार हो रही इस हरकत से महिला तनाव में है और उसकी निजी दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। महिला ने संबंधित मोबाइल नंबर यहाँ पर पुलिस को सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिर चर्चा में अफीम कांड वाला समोदा गांव, खुलासे का दावा करने वाले सरपंच का निर्वाचन रद्द, आपराधिक मामला छुपाया गया। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत समोदा के सरपंच अरुण गौतम को बर्खास्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अफीम कांड समेत कई मामलों का खुलासा करने का दावा उन्होंने किया था, लेकिन अब खुद यहां पर कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए यहां पर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं साथ ही विहित पदाधिकारी पंचायत दुर्ग ने उनका सरपंच निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। बिलासपुर में लाखों का नकली एवरेस्ट मसाला जब्त, राजस्व विभाग की टीम ने बालाजी मूवर्स एंड यहां पर पैकर्स पर मारा छापा। बिलासपुर में राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का संदिग्ध एवरेस्ट मसाला जब्त किया है। यह मसाला व्यापार विहार स्थित बालाजी मूवर्स एंड पैकर्स नामक व्यापारिक संस्थान से पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार इस नकली मसाले को शहर के विभिन्न दुकानों में खपाने की तैयारी थी। राजस्व विभाग की टीम ने समय रहते दबिश देकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम भी मौके पर मौजूद थी। दस्तावेजों में जालसाजी कर हथियाई सरकारी नौकरी, कलेक्टर के निर्देश पर जांच में खुली पोल, प्रधान पाठक सस्पेंड। बलरामपुर जिले में फर्जी दस्तावेजों के सहारे शासकीय सेवा प्राप्त करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी वाटफनगर विकासखंड के ग्राम कोल्हुआ स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक लालमन सिंह को जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नाम बदलकर और गलत शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर विभाग को गुमराह किया और नौकरी प्राप्त की। रब निर्माण के चलते रद्द हुई 6 लोकल ट्रेनें बहाल, आज से फिर पटरी पर लौटेगी। रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को मिली राहत।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रायपुर मंडल के निपनिया भाटापारा सेक्शन में चल रहे रोड अंडरब्रिज निर्माण कार्य के चलते यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने पहले निरस्त और आंशिक रूप से प्रभावित की गई 6 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को अब फिर से बहाल कर दिया है। ये सभी ट्रेनें आज से यहाँ पर अपने तय समय पर फिर चलेगी। कांग्रेस को अर्बन नक्सली बताने पर सियासत पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा, मोदी खुद नहीं समझ पाते क्या बोलते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी नेताओं के स्ट्राइक रेट पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में असम और पुडुचेरी तो पहले से ही बीजेपी के पास था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार हुई है, कांग्रेस नहीं। तमिलनाडु में बीजेपी की हार हुई है। विजय यहाँ पर थलपति कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाह रहे हैं। वहीं केरल में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। अंकिता गर्ग विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से मुक्त सरोज उइके को सौंपी गई जिम्मेदारी, अवर सचिव मनराखन भुआर्य ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने उप सचिव स्तर के 2 अधिकारियों के प्रभार में बदलाव करते हुए आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अंकिता गर्ग को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वे अब अपने पूर्व विभागों के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग में यथावत काम करती रहेगी। वहीं उप सचिव सरोज उइके को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अब तक खनिज समाधान विभाग में पदस्थ थी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अवर सचिव मनराखन भुआर्य ने आदेश जारी किया है। छात्रा को अश्लील मैसेज भेजे, मोबाइल लूटा और शादी भी तुड़वाई। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर प्रोफेसर ने किया सरेंडर, भेजा गया जेल। अंबिकापुर के माता राजमोहिनी देवी गर्ल्स कॉलेज का एक प्रोफेसर अपनी ही छात्रा को अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया। प्रताड़ित कर छात्रा की शादी भी तुड़वा दी, मोबाइल भी लूट लिया। अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी प्रोफेसर चंद्र किशोर कौशल, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, साथ ही यहाँ पर अंबिकापुर कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया गया है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़ित छात्र ने 10 मार्च को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि इतिहास के प्रोफेसर चंद्रकिशोर कौशल और उसके बीच पहचान कॉलेज के काम से शुरू हुआ था। अक्टूबर-नवंबर 2025 में प्रोफेसर अचानक अश्लील फोटो और अभद्र मैसेज भेजने लगा। छात्र ने परेशान होकर नंबर ब्लॉक कर दिया। परिजनों और कॉलेज प्रबंधन से शिकायत भी की। कॉलेज ने प्रोफेसर को चेतावनी भी दी, लेकिन वह सुधरने के बजाय और अधिक आक्रामक हो गया। अवैध उत्खनन के 24 मामलों में 9,27,000 की वसूली। बिलासपुर में समझौता राशि खनिज मद में जमा, विकास कार्य में होगा इस्तेमाल। बिलासपुर जिले में अवैध उत्खनन के 24 मामलों में 9,27,000 रुपए से अधिक की वसूली की गई है। खनिज विभाग के उप संचालक किशोर कुमार गोलघाटे ने बताया कि यह समझौता राशि खनिज मद में जमा की गई है, जिसका इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जाएगा।